देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। यदि हम पूरी एक एयरलाइंस को देखें या एयरफोर्स को देखें, हाँ जी, सभी सुन पा रहे हैं? तो एक फाइटर पायलट या एक पायलट एक प्लेन को लेके उड़ता है, तो एक दृष्टि बदलने की बात है, और दृष्टि बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो मैं कह रहा था कि एक एयरलाइंस या एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट या एक पायलट एक प्लेन को लेके उड़ता है। वो प्लेन को लेके उड़ के जो भी उसका असाइंड जॉब है उसको कंप्लीट कर सके, इसके लिए पीछे का पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना। एयरलाइंस का चेयरमैन इस बात के लिए है कि मेरा पायलट या मेरा फाइटर पायलट सही जगह टारगेट हिट कर सके या सही अपना जॉब को परफॉर्म कर सके। तो ऐसा हम देखना शुरू करते हैं तो मुझको लगता है कि हमारा टीचर हमारा पायलट है जो क्लास में डिलीवर कर रहा है। अंततः ये सारी मशीनरी मंत्री तक और सीएम तक और आगे एमएचआरडी तक, ये उस टीचर को सपोर्ट देने के लिए है, उस टीचर का इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं है। जिस दिन टीचर को ये भाव आ जाएगा ये पूरी मशीनरी मेरे सपोर्ट के लिए है, मेरी मॉनिटरिंग और मेरे इंस्पेक्शन के लिए नहीं है, उस दिन उसका वर्क बदल जाएगा। किसी की मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, इसका मतलब है कि आप उस पर शंका करते हैं। जब आप किसी पे शंका से शुरू कर सकते हैं तो वहां संबंध नहीं हो सकता। जब आप सपोर्ट से शुरू करते हैं तो वो संबंध की अभिव्यक्ति है। हमारा पूरा सिस्टम शंका बेस्ड है, जबकि आदमी शंका से मुक्त होना चाहता है। जितनी विजिलेंस बनाई गई उतना करप्शन बढ़ता गया। तो हमारी ज़्यादा टीम, आप लोग भी कल कह रहे थे कि मॉनिटरिंग में ज़्यादा लोग लगे हैं, करने में कम लोग लगे। हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हमको हमारे काम को देखने के लिए आ रहा है, और जहाँ भी कमी होगी वो हमको सपोर्ट करेगा और हम उससे प्रेरणा पाते हैं। ये एक दूसरे के साथ स्नेह और एक श्रेष्ठता के सम्मान की अभिव्यक्ति है। कोई हमारी इंस्पेक्शन करने आ रहा है और गलती निकालेगा और डांटेगा और वो खुद भी ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे इस सिस्टम में नीचे बैठा व्यक्ति ऊपर वाले का मूल्यांकन नहीं कर सकता, ऊपर वाला ही नीचे वाले का मूल्यांकन कर सकता है। ये एक तरफा है। हम मानव में समानता की बात करते हुए हायरार्की जिस तरह से मेंटेन करते हैं और जिस तरह की अभिव्यक्तियां देते हैं वो कहीं भी परस्पर व्यवहार के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए हम कभी भी टीम नहीं होते, इसलिए हम कभी भी टीम नहीं। और बिना टीम के आपके अकेले, हम सब अपनी अपनी जगह अकेले, हम घर में भी अकेले हैं, ऑफिस में भी अकेले हैं। अकेले कुछ भी डेलीगेट नहीं होता। 14 तारीख की मीटिंग में हमने शेयर किया था, किडनी का हर सेल ये पहचानता है कि किडनी की पूरे शरीर के साथ क्या भूमिका है, तब वो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म करते हैं। तो जब तक हम सारे सेल्स, शिक्षा विभाग की इस धरती पे क्या भूमिका है, शिक्षा विभाग की इस धरती पे क्या भूमिका है, इसको पहचानते हुए हम सारे सेल एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं, काम कुछ भी नहीं है। आदमी हमेशा बड़ा है, काम हमेशा छोटा है। वो जो अपने भीतर का कन्फ्लिक्ट, अपना कन्फ्लिक्ट और अपनों का कन्फ्लिक्ट, ये हमको घुन की तरह खा जाता है। तो अभी तो केवल मेरे मन में एक भाव आया कि मैं कह सकूं कि हमारा टीचर हमारा पायलट है। उस टीचर को सपोर्ट करने के लिए हम हैं। कैसे उसको हम सपोर्ट करेंगे, ये भाव कैसे हम कम्युनिकेट करें, पहले तो अपने में आ जाए। होता है क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं है। बिल्कुल होता है, क्योंकि अच्छाई को एप्रिशिएट किया जाए और जो भी कमियां हैं उसका सही आकलन करके उसको सपोर्ट किया जाए। ऐसा नहीं हुआ, उसकी और जड़ें पीछे जाएंगे तो संविधान में भी उसकी जड़ें मिलेंगी, हमारे पूरे सिस्टम में भी उसकी जड़ें मिलेंगी, है ना। हमारे सिस्टम किसी तरह से इनकम्प्लीट है। अब बात चल रही है तो डेविएट हो जाएगी, पर चल रही है तो चलिए बोल देता हूँ।
हमारे पास 3 सिस्टम हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। 3 सिस्टम है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे की मेहनत से भी कोई रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है। 24 घंटे कर डालिए उससे भी नहीं आएगा। सही लक्ष्य की ओर सही दिशा के साथ क्लैरिटी से काम करेंगे तो जितना हम करते हैं उससे अधिक रिजल्ट आता है। क्योंकि जब हम धारा के साथ बहते हैं तो हमारे एफर्ट के साथ में धारा का एफर्ट भी लगता है। यदि फसल उगाते हैं तो केवल बीज डालते हैं, वहाँ खड़े होकर पौधा ऊपर नहीं खींचना पड़ता। तो ज़्यादा श्रम प्रकृति का है कि ज़्यादा श्रम हमारा है? हम बच्चे को केवल भोजन देते हैं, तमाम जो सिस्टम डेवलप हो रहा है सारा श्रम प्रकृति का ज़्यादा है कि हमारा ज़्यादा है? हमारे भीतर जो सोचने की क्षमता है, जो असीम क्षमता है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो जो नेचर का श्रम है वो हमेशा ज़्यादा है, उसका परफेक्शन हमेशा ज़्यादा है। हम उस परफेक्शन को पाने की कोशिश कर रहे हैं किन्हीं किन्हीं तरीक़ों से और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि जैसा नेचर है, जैसा एग्जिस्टेंस है, उसको समझे बिना और मानव को समझे बिना, क्योंकि मानव भी एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है, हमने सारे सिस्टम डिज़ाइन किए हैं, वो सिस्टम अधूरे हो गए हैं। जैसे कहाँ से शुरू करें? ऊपर से शुरू करते हैं। विधायिका। विधायिका मतलब संसद। संसद का मतलब है अंतिम अधिकार उनके पास है कि पूरे देश के लिए क्या करना है। तो अंतिम सबसे बड़ा अधिकार यही है कि दूसरे देश के साथ जब युद्ध होता है तो युद्ध को युद्ध से रोको। ये सबसे बड़ा अधिकार सुप्रीम जगह में, सबसे दो देशों के बीच में जब बात हो रही है तो युद्ध को युद्ध से रोको। कार्यपालिका के पूरे तरीके को देखें। आपने गलती किया, आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, डिमोशन किया जा सकता है ना? यदि अब देखें तो गलती आदमी ने क्यों किया? कोई व्यक्ति गलती क्यों करता है? उसमें कोई इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस है, आउट ऑफ इग्नोरेंस। सैलरी कम करने से, इंक्रीमेंट रोकने से इग्नोरेंस पूरा हो गया? नहीं हुआ। तो एक गलती हमने की, एक गलती आपने की, एक गलती हमने की, तो गलती को गलती से रोकना। यदि वर्तमान पूरी कार्यशैली को देखें तो कार्यपालिका मतलब गलती को गलती से रोकना, न्यायपालिका अपराध को अपराध से रोकना, विधायिका युद्ध को युद्ध से रोकना, गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से, गलती को गलती से रोकना। कि सारे प्रयासों के बावजूद गलती, अपराध और युद्ध बढ़ा है कि घटा है? इसका मतलब ये मानव के साथ काम करने वाले तरीके घर में प्रयोग करके देख लीजिए। बच्चा एक गलती करता है, हमने एक थप्पड़ मार दिया, डांट दिया, क्या इससे बच्चा गलती करना बंद कर देता है? जिस समझ में कमी के कारण उस मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। तो वो कैसे सुखी हो सके, सफल हो सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ऐसा हम खुद जिंदा होने के धरातल पे खड़े हैं, जीने की शिक्षा उसको कैसे दे पाएं? जिंदा होने के धरातल पे खड़े हुए अपने आप को पूर्ण मानते हैं, है ना? हमारा सामने वाला हमको पूर्ण मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अधिकारी होने के नाते अपने आप को बड़ा मानते हैं, पर सर्वे करके देखिए जिनके आप अधिकारी हैं, क्या वो आपको बड़ा मानते हैं? यहाँ आके यदि वो आपको बड़ा नहीं मानते हैं, इसका मतलब है आपका टीम वर्क नहीं चलेगा, है ना? यदि मेरा बच्चा मेरी श्रेष्ठता का सम्मान नहीं कर पाता है, यदि एक पत्नी अपने पति की श्रेष्ठता का सम्मान नहीं कर पाती है, पति अपने पत्नी की श्रेष्ठता का सम्मान नहीं कर पाता है, तो संबंध नहीं है, फिर आपस में विरोध है, वो किसी ना किसी रूप में व्यक्त होगा। तो सही अर्थों में श्रेष्ठता क्या है, श्रेष्ठता, एक मानव में श्रेष्ठता क्या है, उस श्रेष्ठता को पहचान कर एक मानव का स्वरूप क्या होगा, फिर एक परिवार का स्वरूप क्या होगा, परिवार का स्वरूप समझ में आएगा तो फिर हमारी न्यायपालिका, विधायिका और तमाम इन चीज़ों का स्वरूप क्या होगा, इनका बेसिक नेचुरल डिज़ाइन क्या होगा, तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। एक गलती किसी एक व्यक्ति से नहीं आ रही है, वो हजारों साल की सोचने की एक परंपरा है। एक सिस्टम किसी एक जगह से पैदा नहीं हो रहा है, वो हजारों साल की परंपरा से आ रहा है ना? तो अचानक कुछ भी ठीक नहीं होगा, ना मेरे भीतर ठीक होने वाला है, ना बाहर ठीक होने वाला है। हाँ, एक आशा की किरण, एक खड़े होने का धरातल जरूर है कि एक बार मेरे को दिख जाए कि रास्ता है, फिर चाहे उसमें कितनी भी देर क्यों ना लगेगी, पर मेरे भीतर एक भरोसा है कि रास्ता है और मैं सही चल रहा हूँ और जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना आ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
इस पूरी बात की महिमा हमने सभी व्यक्तियों के साथ ये महसूस किया कि ये सेंटेंस बहुत कॉमन हो जाता है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ रिजल्ट उससे ज़्यादा है। मैं मंजिल तक नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन जितनी मैंने मेहनत की है रिजल्ट उससे ज़्यादा है। ये अपने आप को समाज और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भर देता है। मैं अपने आप को एहसानमंद फील करता हूँ। एक व्यक्ति जब कृतज्ञता को फील करता है ना, मुझको ज़्यादा मिला है, जितना मैंने दिया है वो कम है, जितना मैंने संसार को दिया है वो कम है, जितना मुझको मिला है वो ज़्यादा है, ये अपने भीतर एक कृतज्ञता को फील करता है। इससे हमारा ईगो अपने आप संतुलित होता है, हम सरल सहज होके और आगे बढ़ पाते हैं, हम आगे काम कर पाते हैं। तो मुझको लगता है इन पदों ने हमको अहंकार दिया है। हम संसार से लगातार लेते गए, देने का हिसाब किताब लगाएं तो बहुत संतोषजनक स्थितियां नहीं हैं, है ना। और आदमी की तृप्ति का आधार वही है कि मैंने डिलीवर क्या किया, सही अर्थों में मैंने डिलीवर क्या किया। फिर पद है कि नहीं है, बहुत पद है तो आपके लिए थोड़ी सी और आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको डिलीवर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं भी होगा तो वो योग्यता अपने आप में पर्याप्त है। सभी को आदमी एक बार डिलीवर करता है, फिर वो पद वाला झंझट उतना नहीं भी रहता है ना। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं सिर्फ इस चर्चा से इतना कम्युनिकेट करने की कोशिश किया कि एक दृष्टि महत्वपूर्ण चीज़ है, और मानव को समझे बिना कुछ भी बनाया है वो हमारे गले की घंटी बन गया। आज हम ट्रैप हो गए हैं, हमारे बनाए हुए सिस्टम में हम ट्रैप हैं। मतलब जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर जिस चीज़ को आप सूत्र के रूप में कहते हैं, हाँ, वो सूत्र पहले भी कहीं ना कहीं हमारे पास उपलब्ध हैं जी। किसी धर्म ग्रंथ में होंगे, किसी श्रुति में होंगे, कुछ किस्से कहानियों में हैं, हाँ, या अगर आधुनिक समाज की बात करें तो जो दर्शन शास्त्री रहे हैं, सुकरात ने कहा डिट्टो यही सेंटेंस जिसको हम बार बार यहाँ रिपीट करते हैं कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। हाँ, ये सुकरात ने रिपीट किया है बार बार। अच्छा, पर सवाल यह है कि जब वो ये कहता है कि मानव गलती करना नहीं चाहता है, मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, उसको समाज में समझ में कैसे लाया जाए? चैलेंज ये है। बिल्कुल, चैलेंज ये नहीं है कि नहीं जान रहे हैं, समय पे हर समय पे कोई ना कोई व्यक्ति इस बात को कहता रहा है। धर्म ग्रंथ ने कहा, सुकरात ने कहा, किसी ने कहा, पर वो हम सबको नहीं आया। जब हम जीने जाते हैं तो वो उसमें नहीं आता। वो मॉडल क्या हो, मॉडल क्या कि अधिकारियों के, नेताओं के जीवन में वो आए जिनको देख के फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से सिस्टम फॉलो होता है। दो ही लोग हैं। बिल्कुल, अगर आज के संदर्भ में देखें, डेमोक्रेसी भारतीय संदर्भ में देखें तो नेता और ऑफिसर, और अभी व्यापारी। हाँ, व्यापारी को स्पेस दे रखा है। हाँ, एक्चुअली क्योंकि इन दोनों का वजूद समाज हल्का पड़ा। अगर देखें तो आपके इस पूरे डायग्राम में व्यापारी कहीं खड़ा नहीं है, व्यापारी समाज का हिस्सा है। और समाज ने जब अपने आप को सबसे पहले अभिव्यक्त किया तो एक व्यवस्था के रूप में किया, वो राष्ट्र के रूप में बनी या सरकार के रूप में सामने आई। सरकार या ये सिस्टम, हम लोग समाज की एक एक्सप्रेशन है, उसका एक अरेंजमेंट है। व्यापार भी उसका एक छोटा सा अरेंजमेंट भर है, पर वो व्यापार अचानक हावी हो गया। वो व्यापार हावी हुआ और हम छोटे पड़ते चले गए, शिक्षा छोटी पड़ती चली गई। तो कहीं हमारी ही गलतियां हैं, हमारी ही चूक है। वो चूक कैसे ठीक हो, चैलेंज ये है। और मुझे लगता है इसको जितना हम व्यवहारिक बना लेंगे कि जब सुकरात ने कहा तब वो मानव जाति के पास क्यों नहीं पहुंचा, सबके पास क्यों नहीं पहुंचा, जब अब हम कह रहे हैं यहाँ पे ये कहा जा रहा है तब ये कैसे पहुंचे, तो ये सारा सोच वही होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें समीक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। जो अपेक्षाएं हैं, जो मानव सहज अपेक्षाएं हैं, जो नेचुरल अपेक्षाएं हैं, वो ज़मीन पर डिलीवर कैसे हो जाएं, सबके लिए कैसे हो जाए, उसको देखते हैं। चलिए, कल शाम की जितनी चर्चा हुई 5 मिनट में एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। उपलब्धि के रूप में आपके पास क्या पहुंचा? जितनी भी कल चर्चा हुई, पिछले 2 दिन में, 3 दिन में जितनी भी चर्चा हुई, उपलब्धि के रूप में कैश इन हैंड क्या निकला? हाँ जी, आपने कही कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन वो फिर भी गलती करता है। अगर मैं इसको अपने ऊपर घटाकर देखती हूँ तो मेरे नीचे 10-15 सबऑर्डिनेट्स हैं, डायरेक्ट 2 ICs हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। जब डे टू डे लेवल पे हम उनसे डील करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं या सही अर्थों में नहीं समझ रहे हैं। तो
गुस्सा आता है या लगता है कि क्यों ऐसे हो रहा है, बिकॉज एक टाइम बाउंडेशन होती है हम सबको डिलीवर करने की। तो ये जो एक थॉट है शायद मुझे एक बेटर पर्सपेक्टिव देगी कि शायद वो सच में गलती नहीं करना चाह रहे हैं, देयर इज़ सम अदर एलिमेंट, एक जो इग्नोरेंस का एलिमेंट है या कॉम्पिटेंस का एलिमेंट है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द अदर बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल डिटेल शायद नहीं समझ रहे हैं। सो दोज माइट बी द इश्यूज, बट उसकी इंटेंशन नहीं है करने की, वो नहीं है। और अगर कहीं लेवल पे हमें इंटेंशन भी डाउटफुल लगती है तो उसका रीज़न ये है कि उसके सुख का आधार कुछ और है और मेरे मतलब हम जो उससे आधार एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ और है। तो ये जो समझ बनी है उसमें आप इंटीग्रिटी को भी लगा लीजिए, उसमें आप सारी चीज़ों को लगा लीजिए, तो वो एक समझ बिल्कुल, जो मुझे लगी। जी बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? एक तो रिवीलिंग फैक्ट ये था कि आदमी सारी ज़िंदगी सिवाय सुख के खोज के कुछ नहीं करता हो। वो हम सब लोग करते तो रहे पर कभी ये सोचा नहीं कि हम सब यही करते हैं, सिर्फ और कुछ नहीं हम करते। सभी यही करते हैं। इट वॉज क्वाइट रिवीलिंग। या दूसरा ये जो आपने बताया कि सुख फिर है क्या, तो स्वीकृति में जीना ही सुख है, उस पर हमारे अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है हम सब लोगों में, और वो अभी चलेगा। ऑल्दो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट इट, बट वो डिबेट चलता रहेगा थोड़ी देर में, मेरे ख्याल से बाद में शांत होगा। तीसरा एक बहुत अच्छी बात ये निकली कि आदमी जब भी सही होता है तो सारे आदमी एक ही होते हैं। बहुत बढ़िया। मानव और जाति जब सही गलती में करते तो अलग अलग अनेक होते हैं। अदरवाइज दे आर वेरी रैशनल, वेरी प्रैक्टिकल एंड दे आर यूनिवर्सल, लॉजिकल। ऑल पीपल आर लाइक दैट, बेसिकली दे आर लाइक दैट। सो दैट इज गुड थिंग टू लर्न। बहुत बढ़िया। जितने भी मुद्दे थे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू लास्ट, उस पर सब सहमत थे और स्ट्रांगली एग्री कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा आगे भी पहुंच गए थे। ये समझ बनी क्योंकि उसमें स्कूल सिस्टम के लोग भी थे, हम लोग भी थे, कि भाई ये वहाँ तक कैसे जाएगा। इवन हम ये चर्चा करनी भी शुरू कर दी कि आगे कैसे होगा। हाँ जी, इसमें एक लाइन बस कहना चाहूँगा इनके बात के रिस्पॉन्स में। पेड़ पौधे को क्या करना है कि नहीं करना है, इसके लिए संविधान बनाना है क्या? इसके लिए संविधान की आवश्यकता नहीं है। गाय कुत्ता बिल्ली क्या करेगा, इसके लिए संविधान की आवश्यकता नहीं है। संविधान की आवश्यकता किसके लिए है? मानव के लिए। तो सार्वभौम मानवीय आचरण का सूत्र व्याख्या ही संविधान है। सार्वभौम मानवीय आचरण का सूत्र मतलब समझ, व्याख्या मतलब उसका फैलाव, उसका एप्लीकेशन। सार्वभौम मानवीय आचरण की सूत्र व्याख्या ही संविधान है। साफ हो गया? वो देश और काल में आचरण की सूत्र व्याख्या नहीं बदलेगी, उसके जो मैकेनिज्म हम बनाएंगे वो मैकेनिज्म कुछ बदल सकते हैं, भौतिक वाले मैकेनिज्म। व्यवहार पक्ष में कुछ नहीं बदलेगा, समझ पक्ष में कुछ नहीं बदलेगा। सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादा थॉट प्रोसेस जिंदा रहने वाले भाग पे गया है ना, इसलिए उसमें चीज़ें बदलती हैं। जितनी बदलने वाली चीज़ें हैं वो फिजिकल लेवल पे है, क्योंकि जलवायु अलग है, खान पान अलग है ना, शरीर की रचना में भी हाइट में फ़र्क है, तमाम चीज़ों में कुछ हो सकता है। उसके हिसाब से गाड़ी के साइज़ कम ज़्यादा हो सकते हैं, तमाम वो चीज़ें बदलेंगी। व्यवहार पक्ष नहीं बदलेगा, समझ पक्ष नहीं बदलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो शाश्वत है। दूसरा प्लेनेट भी मिलेगा और वहाँ भी मानव भी मिलेगा तो भी यही रहेगा। हाँ जी प्लीज़। जो कल के ग्रुप डिस्कशन के टेक अवेज थे वो तो पद्मिनी और त्यागी जी ने बहुत अच्छी तरह बता दिया है, पर मैं वो सवाल बताऊंगी जो शायद आगे डिस्कस होगा, जिस पे हमारा ग्रुप डिस्कशन खत्म हुआ था जी। वो ये था कि चूँकि स्वीकृति के मुद्दे पे बहुत तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो द ग्रुप डिस्कशन फिनिश्ड ऑन दिस कि क्या हम इसको देख करके लग रहा है कि सुख की निरंतरता एक उसका एस्पेक्ट है, मतलब इस पूरी चर्चा का, इस पूरे दर्शन का। तो क्या सुख में निरंतरता हो सकती है, क्योंकि हम इतने कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से गुजरते हैं? बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि नहीं हो सकती, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। पद्मिनी ने कहा हो जाए तो बुराई क्या है, तो इस पे वो चर्चा खत्म हुई थी। तो मैं बस उससे अवगत कराना जी। तो मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूँ। सुख की निरंतरता आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप ही चाहते हैं कि सभी चाहते हैं?
और नहीं मिलेगी, नहीं हो सकता है, तो मानव अधूरा होगा कि पूरा होगा? अधूरा होगा तो ये प्रकृति अधूरी है कि पूरी है? हमारी मान्यता है कि प्रकृति पूर्ण है, कन्फ्लिक्ट हो गया। नहीं, ये लॉजिकल कंक्लूजन है, और ये लॉजिक से ज़्यादा है, लॉजिक से ज़्यादा है। एक मिनट बोल देता हूँ कि होने को लॉजिक से व्यक्त कर रहे हैं या लॉजिक से होने को पहचानने की तरफ जा रहे हैं, ये दो जर्नी है। ये जर्नी कैसी है? ये होने को लॉजिक से व्यक्त कर रहे हैं, हम इसको देख किधर से भी सकते हैं, लेकिन यदि होने को देखेंगे तो ये समझ में आएगा बेसिकली हम होने को लॉजिक से व्यक्त कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा भी होने पे आपका ध्यान चला जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है। तो होने को लॉजिक से व्यक्त करने का कोशिश। जी प्लीज़। बस वही कह रहा था अभी ये कि है लॉजिक। अभी तो सिर्फ तर्क से एक कंक्लूजन पे, मतलब जैसे मैं कहूँ कि आप उसको समझ नहीं आ रहा, आप मेरे पे तो भरोसा रखो। जब मैं मेरे पे भरोसा है ना, तो यहाँ इस हाँ, ये तो उस हमको तरह का है। अस्तित्व पे भरोसा है। हाँ, वहाँ हम अस्तित्व बात नहीं कर रहा, अस्तित्व का एक हिस्सा बात कर रहा है। हाँ, अस्तित्व ही बात कर रहे हैं। मैं अस्तित्व हूँ, आप भी अस्तित्व हो। असहमति का पॉइंट था, शायद अनिल जी कर गए। राज्य की अव्यवस्था है, एक स्टेटमेंट आई थी, राज्य में अव्यवस्था है तो शिक्षा की असफलता है। बिल्कुल। इस पर एक दो व्यक्ति थे जिनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए, बाकी सब एग्री थे, बट समझाना एक अलग चीज है। असंतुष्ट ना होने का मतलब इतना ही है कि वो शिक्षा के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। और कोई खास बात नहीं। हाँ जी प्लीज़, और आगे। इसमें ये है ना कि कम से कम राज्य व्यवस्था के बारे में तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने भी लोग लगे हुए हैं वो पढ़े लिखे ही लोग हैं। वहाँ तो जितने भी जिम्मेदार हैं, टॉप टू बॉटम, 2-4 मंत्रियों को छोड़ दो तो, माने ओवरऑल वहाँ को छोड़ दो तो सब सर्टिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं, वेल टेस्टेड लोग हैं। आगे चलें। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, और कोई शेयरिंग, कोई खुशी आपको मिली हो, कोई चीज़ आपको? हाँ सर, जो हमारी लर्निंग हुई, कुछ ग्रुप में काफ़ी डिस्कशन हुए। पर्सनली कल जो एक कॉन्सेप्ट नया आया कि अभी तक हम सोचते थे कि दूसरों के सुख में हम जी रहे हैं, लेकिन वो उनका सुख नहीं था, वो हमारा था। अल्टीमेटली दैट गिव्स अस द सेटिस्फेक्शन। तो एक नई ओपनिंग कल जो मुझे समझ में आई कि यू आर नॉट डूइंग फॉर अदर बट यू आर डूइंग पर्सनली फॉर योरसेल्फ। तो एक तो ये सुख का नया कॉन्सेप्ट है कि वी आर लिविंग फॉर आवरसेल्फ। इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। हम कुछ काम करते हैं, उससे हमको कुछ सैलरी मिलता है। सैलरी आपके लिए नहीं है, वो केवल आपके शरीर के लिए है। ठीक हो गया? जो सैलरी पक्ष है वो आपके लिए नहीं है, वो आपके शरीर के लिए है। आपके लिए क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। तो सैलरी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक व्यवस्था पक्ष है, उसमें मेरा बहुत अधिकार नहीं है। जो मिल रहा है मिल रहा है। आप सहमत हैं कर लीजिए, नहीं सहमत है कुछ और कर लीजिए। ठीक हो गया? लेकिन संतुष्टि ड्रॉ करना वो आपके अपने हाथ की चीज़ है। अपने काम से सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करना, अपने काम से अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छू लेना, ज़्यादा बड़ी पेमेंट पा लेना, ये अपने हाथ में है, ये मेरे हाथ में है। इसको हम ठीक से कन्वे कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में तो पता चलेगा सैलरी वाला पार्ट बहुत छोटा हो गया, राइट सर, और सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट बहुत विशाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? तो बिल्कुल आपका वर्किंग कल्चर बदल जाएगा। एक चीज़ और डिस्कशन में ग्रुप में के साथ आई थी कि ये जो इशू है स्वीकृति में सुख है और अस्वीकृति में दुख है, इसमें थोड़ा सा चर्चा बहुत डीप हुई। और ऐसा प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के एग्जाम्पल से हमने देखा कि जब हम किसी बात को मान लेते हैं, दिल से नहीं मानते, तो वो स्वीकृति नहीं होती, वो समझौता होता है। लेकिन अल्टीमेटली पता चलता है कि वो जो समझौता था वो एक्चुअल में सुख दे गया, और वो जो अस्वीकृति थी जो उस समय दुख था वो सुख का कारण बन जाती है। तो ऐसा हो जाता है। आप सीधी सीधी बात करो। एग्जाम्पल के साथ। अच्छा चलो बता देती हूँ, घटी घटना के साथ चलो बता देती हूँ सर। हाँ। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा था तो इट वाज अराउंड 83। एक मिनट
आप मैडम जो बोल रही हैं सभी उसको ध्यान से सुनेंगे, और जो सूत्र हमने सुना है, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो कैसे अप्लाई होता है, आंसर इनका आपको देना है। बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमने 83 में स्टार्ट करा, तो उस वक्त आई वॉज वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल्स में बहुत टेंशन होती है, काम तो अच्छे करते थे लेकिन एक टेंशन का एनवायरनमेंट होता है। मीनवाइल आई गॉट ए सिलेक्शन इन द गवर्नमेंट जॉब, और उसी टाइम मुझे DPS RK-पुरम जो दिल्ली का है वो भी जॉब मिल गई। तो आई वॉज वेरी यंग, तो अर्ली 20s में, तो मुझे लगा कि DPS RK-पुरम में काम करूँगी तो बड़ा अच्छे वर्क कल्चर होगा, अच्छे लोगों के साथ होगा, एंड प्रोफेशनली आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। तो मेरा झुकाव DPS RK-पुरम की था, लेकिन मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर इश्यूज़ के तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, यू नो हाउ मच प्रेशर यू आर देयर। तो मैंने ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुड़ के देखती हूँ तो देखती हूँ कि वो डिसीजन बिल्कुल सही था। आई एन्जॉयड माई ईच एंड एवरी डे वर्किंग। जब मैं इन बच्चों के साथ काम करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे हर वो चीज़ मतलब मिली जो शायद एक प्रोफेशनली होती है। तो वो जो उस वक्त जो अस्वीकृति थी, वो समझौता जिसको मैंने माना था, अल्टीमेटली इट वॉज ए गुड डिसीजन। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी, एक मिनट, स्टेटमेंट पूरा हो गया, सबने सुना, बताइए कौन इस पे बोलेगा। स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर सुख। जितनी अस्वीकृति गहरी उतना बड़ा दुख, जितनी अस्वीकृति छोटी उतना कम दुख, जितनी स्वीकृति गहरी उतना बड़ा सुख, जितनी स्वीकृति सामान्य उतना छोटा सुख। नहीं, मैडम का आंसर दो भैया। जब तक उनको अस्वीकृति रही इस डिसीजन को लेके, तब तक उनके अंदर दुख रहा उस चीज़ को लेके। जैसे जैसे उस डिसीजन को लेके स्वीकृति आती गई, वैसे वैसे वो दुख सुख में बदलता गया। ये मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन लग रही है। बहुत जल्दी आप मेरा रोजगार छीन लेने वाली। वो तो मैंने सोच लिया, छीन लूंगी। स्वीकृति को मुझे लगता है थोड़ा सा और है? स्वीकृति जो है ना, हाँ, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण से कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे परिचितों, आप सब में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे उदाहरण देखे होंगे। मेरे एक मित्र हैं, उनके फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और जो मेरे मित्र हैं वो इसीलिए ड्रिंक नहीं करते क्योंकि उनके फादर ड्रिंक करते थे, और उनके भाई हैं जो इसलिए ड्रिंक करते हैं क्योंकि उनके फादर ड्रिंक करते थे। मतलब क्लासिक एग्जाम्पल है, मेरे मतलब बचपन के दोस्त हैं वो जो ड्रिंक नहीं करते हैं, उनका छोटा भाई है इत्तेफाक से बहुत ड्रिंक करता है। तो ये क्या स्वीकृति है कहीं, मतलब किसी की स्वीकृति अपने पिता को देख के बनती है कि नहीं शराब पीना खराब बात है, वो एक्सेप्टेंस है, अंदर बैठ गई और उसने शराब नहीं पी। दूसरे के मन में कहीं स्वीकृति बन गई कि ये तो शराब पी जा सकती है, शराब तो पीने पाने की चीज़ है, मज़ा लिया जा सकता है इसका। वहाँ वो दोनों में फंस गया। सही क्या है गलत क्या है उस पर हम विवेचना अलग से कर सकते हैं, पर गहरे मन में कहीं कोई स्वीकृति बैठ गई। वो आदमी अपने ही पिता को शराब पीते हुए देख कर शराब पीना नहीं सीखता है और दूसरा सीख जाता है। इसको हम स्वीकृति के भाव से कुछ रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमन को कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता सबसे सेग्रीगेट करती है। तो अगर हम इसको कैसे यूज़ करना है और इसको हम अपने पर्पस से जोड़ दें तो काफ़ी क्लैरिटी हमारी लाइफ में रोड मैप बनाने में मतलब इंडिविजुअली आ सकती है। देखिए, मैंने आपकी बात पे, मैंने मैडम की बात पे कोई कमेंट नहीं किया। मैंने मैडम की बात पे इसलिए कोई कमेंट नहीं किया कि अभी आप कमेंट सुनने की स्थिति में नहीं है ना। नहीं, सुन लीजिए। जब आप किसी बात को बहुत भाव से भर के बोलते हैं तो उस समय आप सही को सुन के मूल्यांकित कर पाने की स्थिति में नहीं आ पाते। मैं अभी भी आपसे कुछ नहीं कहूँगा, जो घटा है फिर से उसको जांचिए। नियम यही है कि स्वीकृति बराबर सुख, जितनी गहरी स्वीकृति उतना सुख, जितनी लंबी स्वीकृति उतना सुख, निरंतर स्वीकृति निरंतर सुख। अस्वीकृति बराबर दुख, जितनी गहरी अस्वीकृति उतना बड़ा दुख, जितनी लंबी स्वीकृति उतना बड़ा दुख। ये नियम है। आप केवल इसको शांत मन से, जब घटना का जो प्रभाव है वो हम तक आता है
तो हम घटना में किसी नियम को नहीं देख पाते। तो धीरे धीरे देखिए, कुछ मत बोलिए, है ना, आराम से देखिए, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं, आराम से बात कर लेंगे, अकेले में कर लेंगे, सबके बीच में कर लेंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हमारी ये स्वीकृति हो जाए कि हाँ नियम तो ऐसा ही है, तो हमको धीरे से ये स्वीकृति होगी कि मानव का ऑब्जेक्टिव अध्ययन हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लैंग्वेज में हैं, किस देश से है, कहाँ से, और टुंड्रा में रहते हैं कि अगर अफगानिस्तान में रहते हैं कि कहीं भी रहते हैं, आदमी से बात हो सकती है। अभी हमको आदमी से बात करना सबसे मुश्किल काम लगता है। एक छत के नीचे रहते हुए अपने दिल की बात कहने के लिए 6-6 महीने एक मुहूर्त का इंतजार करना पड़ता है। आओ, बेटे के साथ भी, पत्नी के साथ भी, और खुद के साथ बात करने का तो मौका ही कभी नहीं आता है। वो एक SMS आता रहता है, कभी खुद से बात की, हमेशा बिजी लाइन मिलती है, कभी खुद को फोन लगाया, है ना। जिनकी अपने से बात होती है उनकी अपनों से बात होती है, जिसकी कभी अपने से बात नहीं हुई उसकी कभी अपनों से बात नहीं होगी। तो टाइम का मामला नहीं है, बात करने आता नहीं है। किसी के घर में जाओ तो खिलाने की बहुत जिद करता है, ये भी खा लो वो भी, क्योंकि उसको पता है खिलाने के अलावा अपने को बात करना ही कुछ नहीं आता है। ये खाने का टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद बात क्या करेंगे, फिर बगले झांकना पड़ता है, चलें, क्योंकि हमारे पास बात करने के टॉपिक नहीं है। हमको मानव से बात करना नहीं आता है, हमको सुविधा के बारे बात करना आता है। सिलेंडर खत्म हो गया, बच्चे की फीस जानी है, खाना खाया कि नहीं खाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, शादी में जाना है, 13वीं में जाना है, करते करते अपनी 13वीं आ गई। तो मेरे को लगता है बात पूरी हो गई, हम आगे चल सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि सुख क्या है। कहा कि स्वीकृति बराबर सुख, और अस्वीकृति ये नियम है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखना है कि ये स्वीकृति क्या चीज के लिए है। यहां से एक मीनिंग ये निकलता है, इसका मतलब जो अपने आसपास हो रहा है सब स्वीकार लो, जैसा हो रहा है वैसा स्वीकार लो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। स्वीकृति कब होता है? स्वीकृति कब होता है? स्वीकृति होता है जब अंग अवयव में तालमेल होता है। अंग मीन्स बिगर पार्ट, अवयव मीन्स स्मॉलर पार्ट ऑफ बिगर यूनिट, मेड ऑफ कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? पार्ट एंड होल एंड पार्ट्स। जैसे ये माइक काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? कोई मैकेनिज्म है ना, इसमें तो तार भी नहीं लगा है। तो इसका मतलब है कि जो भी कुछ मेरी आवाज़ निकल रही है, कैसे निकल पा रही है? हमारे और आपके बीच में तालमेल है। क्यों तालमेल हो गया? ये हमारी सभा जब शुरू हुई थी और अभी आपका इंटरेस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी लिसनिंग बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जबकि हम एजुकेशन में ये चर्चा करते हैं कि कोई भी एक आदमी का मैक्सिमम लिसनिंग टाइम 45 मिनट्स के आसपास है ना, और एक ही स्पीकर को ज़्यादा नहीं सुना जा सकता, मोनोटोनस हो जाता है। इसलिए हम हर 45 मिनट में टॉपिक्स बदल देते हैं, आदमी भी बदल देते हैं। ठीक है? यहाँ ना आदमी बदल रहा है ना टॉपिक बदल रहा है। उसके बाद भी आपकी लिसनिंग की क्वालिटी, लिसनिंग के आवर्स, कंसंट्रेशन की क्वालिटी और उसके आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। आपका नियम टूट गया, आपकी एजुकेशन थियोरी टूट गई है। ये 45 मिनट्स का जो वो पीरियड बनाया है, ये किसी एक्सपीरियंस के ऐसे ही नहीं बना दिया है।
एक्सेप्शंस नहीं है सर। जिंदा रहने के धरातल पर कहने वाला और सुनने वाला को सीमित सुख मिलता है, इसलिए 45 मिनट काफ़ी है। जीने के धरातल पर कहने वाले को और सुनने वाले को उस निरंतर सुख की संभावना दिखने लगती है या वो मिलने लगता है, इसलिए कितने घंटे भी सुन सकता है, 12 घंटे भी सुन सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के साथ में शिविर करता था और रात को 2 बजे तक चलवाते थे। नहीं सर बोलो आप। शुरू के 2 दिन आते थे, सर वो क्रिकेट खेल लेते हैं, जाओ खेल के आओ, जब मन भर जाए आ जाना। 2 घंटा हो गया सर, अब बहुत हो गया। सर वो हंताक्षरी खेलते हैं, फिल्मी गाने, सर वो हंताक्षरी खेलने का मन है, जाओ खेलो। तुम्हारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 2 घंटे से अधिक जो है टिक सके, जाओ कुछ भी करके आ जाओ। 2 घंटे से अधिक किसी एक काम को करके तो आओ। तीसरे दिन से सर हमारा सब खत्म हो गया, अब आप ही बोलो। नहीं, आप तो पूरे 10 घंटे बोलो, है ना। और लास्ट डे रोते हुए यहाँ से जाते थे, जो अपने पेरेंट्स से रो रो के बात करते थे कि हमने आपके साथ क्या क्या गलत किया है, ये हमको यहाँ आके एहसास हुआ है। तो मुझको लगता है कि हमने आदमी के भीतर उस इंसान वाले पक्ष को छुआ नहीं है, हमने केवल तर्क विश्लेषण वाले पक्ष को छुआ है। तो उस वाले पार्ट को एक बार छूते हैं तो बिल्कुल एकदम सारा अंदाज बदल। देखिए सभा का पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसा है, क्योंकि ये सुख का मामला है, ये अंदर की बात है। जब भी कहीं तालमेल टूटा, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनने के प्रति आपकी स्वीकृति है, इसलिए तालमेल है। मैं जो कह रहा हूं ऐसा कहने के प्रति मेरी स्वीकृति है। मैं जो कह रहा हूं ऐसा कहने के लिए मेरा शरीर सपोर्ट करता है, उसकी भी स्वीकृति है। भाषा दें तो मेरे गले की भी स्वीकृति है, मेरे ब्रेन एंड माइंड की भी स्वीकृति है, यदि भाषा दें तो, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक वो सामंजस्य है, जब तक वो हार्मनी है, वो तालमेल है, इसका नाम स्वीकृति है। ये अंग अवयव में जो तालमेल है, इसी का नाम व्यवस्था है। तो स्वीकृति किसके लिए? स्वीकृति किसके लिए? स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए या अव्यवस्था के लिए? व्यवस्था के लिए स्वीकृति। तो सुख क्या है? सुख क्या है? व्यवस्था के लिए स्वीकृति है। व्यवस्था के लिए स्वीकृति व्यवस्था को समझने से होगा कि व्यवस्था को सुनने से होगा? समझने से होगा। तो बेसिकली व्यवस्था की स्वीकृति, व्यवस्था के लिए स्वीकृति, व्यवस्था को समझना। व्यवस्था को समझते हैं तो क्या चीज को समझ रहे हैं? वो जो अंग अवयव में तालमेल है उसको समझ रहे हैं। मन और विचार में तालमेल है। हम बोलते हैं ना कि मेरा मन ये कहता है, मेरा एक मन ये कहता है, एक मन ये कहता है। क्या मतलब? इसका मतलब कन्फ्लिक्ट है, तालमेल नहीं है, है ना। मेरा मन और विचार में हार्मनी हो जाए, मेरा विचार और इच्छा में हार्मनी हो जाए, मेरी इच्छा और समझ में हार्मनी हो जाए, मेरी समझ और अनुभूति में हार्मनी हो जाए, तो और मेरे शरीर के हर अंग अवयव में हार्मनी है, इसका नाम है स्वस्थ शरीर। मेरे शरीर के किसी अंग में शरीर के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। जैसे कैंसरस सेल किसको बोलते हैं? वो सेल्स जिनको शरीर की व्यवस्था के रूप में नहीं पहचानता है, और ये सेल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे सेल्स कैसे हैं? ये सब कैंसरस सेल्स बोलो। तो उस प्रकार तो व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना और व्यवस्था को दूसरे को समझने में मदद करना, यही सुख है। व्यवस्था होता है तो ठीक ही होता है, जो ठीक नहीं होता है उसका नाम अव्यवस्था है।
व्यवस्था गलत हो ऐसा होता ही नहीं है। व्यवस्था की परिभाषा क्या है? चलिए व्यवस्था की ओर चलते हैं। तो हमको सुख समझना है तो थोड़ा सा इस व्यवस्था को और एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा उधर। एक तो बहुत क्लियर हो जाए, ये वो व्यवस्था नहीं है जो हमारी आपकी बनाई हुई है। ये मानवकृत व्यवस्था की बात नहीं हो रही है ना? अभी ये प्राकृतिक व्यवस्था की बात हो रही है, फिर हम मानवकृत पे आएंगे। प्राकृतिक को समझ, तो मैंने पहले 2 सेंटेंस कहे थे, संबंध बनाने हैं